धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल 5 अगस्त था, यानी जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर यूनियन टेरिटरी बना देने का पहला साल, यानी धारा 370 में बदलाव कर 35A को हटा देने का, विशेष दर्जा समाप्त कर देने का पहला साल। मीडिया बात नहीं कर पाए क्योंकि मोदी सरकार को, भाजपा को, आरएसएस को आदत है इतिहास के ऊपर इतिहास चढ़ा देने की। 5 अगस्त के दिन राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन रख दिया गया, इसलिए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार पिछले 15 दिन से उसी को दिखाते रहे और आगे भी लंबे अरसे तक उसी को दिखाते रहेंगे। किसी ने भी जम्मू कश्मीर के साल भर पूरा होने पर कोई बात नहीं की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 6 दिसंबर का दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता था। इसी दिन मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस ना मनाएं। 5 को भी तो तोड़ सकते थे, 7 को भी तो तोड़ सकते थे, 6 को ही क्यों तोड़ा? तो इनके चरित्र में है। लेकिन कल पहला साल होने के मौके पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। जो वहाँ के वर्तमान एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में बात करें तो उपराज्यपाल थे, उनको हटा दिया गया, उनसे इस्तीफा दिला दिया गया और उनकी जगह पर एक नाम का ऐलान कर दिया गया, मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के पूर्व से गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनको उपराज्यपाल बनाया जाएगा। तो ये जो घटनाक्रम है गिरीश चंद्र मुर्मू को हटाने का, मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाने का, इसे कैसे देखा समझा जा सकता है, 4 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद रखिएगा, पहले ही बता देता हूं दावा करके कि भोंपू मीडिया का दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ये पॉइंट्स आपके सामने नहीं रखेंगे। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में बात कर लेते हैं कि क्यों दिलवाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू से इस्तीफा। क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? ये एक चीज निकल के आ रही है। तो क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? पहले उस पर बात कर लेते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से जो चर्चाओं में आए थे कई सारे IAS ऑफिसर, उनमें से एक नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने ही 2015 में मोदी सरकार के विकास पैकेज को ड्राफ्ट किया था, यानी कि मोदी सरकार के बड़े करीबी हैं। वित्त मंत्रालय में ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, हिंदी में बात करें तो व्यय सचिव रह चुके हैं एलजी बनने से पहले। पिछले साल 31 अक्टूबर को इनको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एलजी बनाया गया था। साल भर भी पूरा नहीं हुआ, 10 महीने बाद ही उनको हटा दिया गया है। तो सवाल पैदा हुआ, भाई जो एक शख्स इतना करीबी है, इतनी तमाम चीज़ें हैं, वो इतना पसंद है कि इन्होंने उसको वहाँ का एलजी भी बना दिया, अब उसको ऐसे हटा क्यों दिया गया? तो चर्चा ये है कि वर्तमान जो CAG हैं, जिनका नाम है राजीव महर्षि, वो 7 अगस्त को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनके स्थान पर इनको नया CAG बनाया जा सकता है। बता दें, CAG वो विभाग, वो महकमा, वो बॉडी होती है, वो संस्थान होता है जो सरकार की तमाम नीतियों पर, उस पर खर्च होने वाले पर ऑडिट करता है और बताता है यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ नहीं हुआ। और इसी तरीके के एक CAG थे देश के अंदर, विनोद राय, जिन्होंने 2011-12 में खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोयला में इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, बाद में जाके टाइम फीस कुछ निकला नहीं। और उसी के जरिए एक माहौल जो बनाया गया, उसमें कांग्रेस की UPA सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया और मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आ गई। अन्ना हजारे जैसे लोग सड़क पर आके बैठ गए। आज उन अन्ना हजारे के पीछे 2 लोग बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब RSS प्रायोजित था, साफ लोगों की समझ में आ चुका है। तो इन्हें CAG की जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से CAG का पूरी तरीके से कहा जाए देसी भाषा में बेड़ा गर्क हो चुका। मैंने हाल फिलहाल में अभी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल लगातार CAG की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सरकार के बारे में घटती ही जा रही है। अब आ जाएंगे GC मुर्मू। देखते हैं वो कौन सी क्रांति करते हैं, वो और कितनी गिरावट तक CAG को लेके जानते हैं। तो ये एक बड़ी चर्चा है कि इसलिए उनको इस्तीफा दिलाया गया। अब एक पहलू और है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। क्या विवादों के चलते GC मुर्मू को हटाया गया है उपराज्यपाल के पद से? क्या विवाद हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। आपके सामने कुछ चीजें रखते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए उपराज्यपाल के तौर पर GC मुर्मू ने कहा कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जा सकता है, यहां पर बहुत जल्द चुनाव होंगे। ये इंटरव्यू छपने के बाद GC मुर्मू की चारों तरफ किरकिरी हुई, क्योंकि मोदी सरकार अभी कुछ ऐसा इशारा नहीं दे रही है कि वहां चुनाव कब होंगे, राष्ट्रपति शासन कब तक चलेगा। तो उससे एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने जो बोला
उसके चल के इनकी खूब फजीहत हुई। दूसरा मामला देख लीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया, साहब यहाँ तो 4G इंटरनेट नहीं चलता। तो इन्होंने कहा 4G इंटरनेट के लिए हमने जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और जल्दी यहाँ पे 4G इंटरनेट चल सकता है। इस बयान को आधार बना के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। मोदी सरकार की उसमें खूब किरकिरी हुई। मोदी सरकार को यहाँ तक कहना पड़ा कोर्ट के अंदर कि ठीक है साहब, हम इस मामले में LG की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे कुछ कहने सुनने की कोशिश करेंगे। और बाद में LG ने पलटते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बता दें, जब से 2 हिस्सों में बांटा गया जम्मू कश्मीर को, तब से वहाँ पे 2G इंटरनेट चलता है और लोगों के पास 4G इंटरनेट की सुविधा वहाँ नहीं है। इस मामले को लेकर कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक कई तारीखों में सुनवाई हुई। बाद में केंद्र सरकार ने कहा साहब हमने तो सुरक्षा की वजह से बंद करवा रखा जी, अगर वहाँ सुरक्षा की ना दिक्कत होती हम तो 4G का वहाँ 5G चलवा देते, इब्जा हम नहीं चलवाने के। तो इसलिए उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंडिंग छोड़ दिया था। लेकिन इनके इस बयान के बाद ये मामला दोबारा से गर्मा गया और इसमें सरकार की किरकिरी हुई। क्या इस विवाद के चलते हटाया, या आप तीसरा विवाद देख लीजिए। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम की वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं GS मुर्मू से नहीं बन रही थी। यहाँ तक बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट है, वहाँ के पत्रकारों से हमारी कुछ बात हुई है कि जो तमाम फाइलें हैं उपराज्यपाल अपने दफ्तर में मंगा लेते थे। फाइलों को देखने के बाद सेक्रेटरी को तो इतने काम पे रख रखा था, जो चीफ सेक्रेटरी है पूरे प्रदेश का BVR सुब्रमण्यम के, उसको नोटिस भेज दें, अच्छा भाई तू ये काम कर दे, वो काम कर दे, भाई इस काम का छोड़ दिया था। तो ये भी एक विवाद बन रहा था। ऐसे ही और भी कई विवाद हैं। क्या उन विवादों के चलते GC मुर्मू को हटाया गया है? अब खबर के अगले 2 हिस्सों में मनोज सिन्हा पे बात कर लेते हैं। तो मनोज सिन्हा पे पहली जो बात कर लेते हैं वो ये कि उपराज्यपाल बनाकर मनोज सिन्हा की राजनीति को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अब आप कहेंगे क्या मनोज सिन्हा की राजनीति डंप हो चुकी? जी हाँ, जैसे वो लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद से उनकी राजनीति ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बता दें, ये वही मनोज सिन्हा है जिनको 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों शोरों से हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे भाई हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने ऐसा झंडा गाड़ा कि इनका मैदान में कहीं कोई नाम लेवा नहीं मिल पाया। वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए और उसके बाद बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और उसी 36 के आंकड़े के चलते आदित्यनाथ योगी ने, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हालांकि ऐसा कहकर अफजाल अंसारी की जीत को कम करना होगा, लेकिन फिर भी ये राजनीति है। राजनीति में बाहरी जो विरोधी हैं उनको ही ठिकाने लगाना नहीं होता है, आपके अंदरूनी जो विरोधी हैं उनको भी ठिकाने लगाना होता है। जैसे आप देखिए नरेंद्र मोदी के दौर में जितने बड़े नेता हुआ करते थे भाजपा के, उनको किस तरीके से साइड लगाया, कैसे फट्टे लगा दिए गए उनको। तो ऐसा नहीं है बाहर के लोगों को ही ठिकाने लगाओ, अपने अंदर के लोगों को भी ठिकाने लगाओ, ताकि आपके बराबर खड़े होने की कोई हिम्मत पार्टी में, सरकार में ना कर सके। तो आदित्यनाथ योगी का इनका 36 के आंकड़ा चल रहा था और उसी के चलते लोगों का यहाँ तक कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हरवाने में आदित्यनाथ योगी की भी एक अहम भूमिका रही है। चुनाव हारने के बाद, ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद मनोज सिन्हा और आदित्यनाथ योगी में रस्साकसी का माहौल चल रहा था, जिसके चलते उनकी राजनीति यहाँ डम पड़ी हुई थी। तो माना यही जा रहा है कि अब इनकी राजनीति को जिंदा करने के लिए इनको LG बनाकर वहाँ भेजा जा रहा है। अब इसको दूसरे पहलू में भी समझ सकते हैं, भाई वहाँ LG बना के भेज दिया, यहाँ राड भी कम हो गई, ना यहाँ ये रहेंगे ना आदित्यनाथ योगी से इनकी राड होगी। अब अगले पहलू की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प पहलू है इस खबर का, और क्योंकि मैं लोकल से रिपोर्ट करता हूँ, इस क्षेत्र से आता हूँ, तो बता सकता हूँ आपको, लेकिन भोपू मीडिया वाला कोई बता नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए बड़े काम के साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के BJP नेता। जी हाँ, दोबारा सुनिए। जम्मू कश्मीर से जब से 2 टुकड़ों में बांटा गया है और 2 यूनियन टेरिटरी वहाँ बनाई गई हैं, तब से लगता है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो BJP के लिए ज़्यादा काम आ रहे हैं या मोदी सरकार के लिए ज़्यादा काम आ रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ साहब मैं ऐसी बात, थोड़ा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बनाए गए थे वो थे सत्यपाल मलिक। जब ये यूनियन टेरिटरी बन गया तो फिर उनको LG बना दिया गया। उनके वहाँ जाने पर BJP के नेता रविंद्र रैना ने कहा था राज्यपाल तो हमारा बंदा है, यहाँ पे आ गया है, ऐसा कुछ करके कहा था। उन्हीं के ज़रिए जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाया गया था। फिलहाल उनको वहाँ से हटा दिया गया था 10 महीने पहले। अब वो गोवा के जो हैं राज्यपाल हैं। ये सत्यपाल मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से आते हैं, BJP के नेता हैं।
अब बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा की, जो वर्तमान में एलजी बनाए जा रहे हैं। वो आते हैं ईस्ट यूपी से, और ईस्ट यूपी के गाजीपुर से वो नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, जैसा मैंने बताया रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनको अब यहाँ जो है एलजी बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सत्यपाल मलिक से राष्ट्रपति शासन लगवाया था, मनोज सिन्हा से राष्ट्रपति शासन हटवाया जाएगा, चुनाव का माहौल बनवाया जाएगा और फिर यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना कुछ गलत ना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे वो पूरब से हों चाहे वो पश्चिम से हों, वो ही बीजेपी के लिए भरोसेमंद साबित हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तभी तो उनको एलजी बना के भेज रहे। ना तो भाई जम्मू कश्मीर में कोई आदमी नहीं क्या इस काबिल, वहाँ एलजी बना के बिठा दे, क्यों जी, होता है ना क्या। खैर, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कैसी लगी आपको छोटी सी कोशिश समीक्षा रिपोर्ट, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।